नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित श्रीकांत श्री भक्ति ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हम आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के साथ। गीता की ओर बढ़ने से पहले हम जानते हैं गीता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म का महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मान्यता है कि इसके लेखक भगवान महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें अर्जुन भ्रम व संशय से युक्त हो शिष्य बनकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, जो भगवान के मित्र भी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके एक एक भ्रम और संशय का नाश करते हैं। अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, अपितु मानव मात्र का प्रश्न है। अर्जुन का भ्रम हम सबका भ्रम है। इस भ्रम व संशय रूपी बीमारी से निदान है गीता रूपी औषधि का निरंतर पान अनिवार्य है। गीता महात्म्य। गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच। न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मवास्ति निरामयम् न एकमस्ति च द्वित्वं सच्चित्कारं विजृम्भते। गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रसुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्यवेदार्थदर्पणम् यः पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेद् विष्णुशाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थों को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यं पापहरं ध्यानं दुःख प्रणाशनं पठतां शृण्वतां वापि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। 18 पुराणानि नव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। भारतो दधि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगास्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतानां शास्त्रेण सत्वराजो विनिर्मितः यस्य कुशौ च वर्तेत् सोऽपि नारायणः स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की।
फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता। गीता का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपी गंगा के जल में एक बार ही स्नान संपूर्ण मल को नष्ट करने वाला होता है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो सत्वराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी अर्थात हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनुः, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरिः। पादस्याप्यधपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते अस्तु समोक्षमधिगच्छति। कृष्णवृक्षसमुद्भूता गीतामृतहरितकी, मानुषो किं न खाद्येत कलौ मलविरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षुः कपिलाश्वत्थसेवनम्, वासरं पद्मनाभस्य पावनं किं कलौ युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वयः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरित की का भक्षण क्यों नहीं करती, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरकों को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री गीता सारे भागवत गीता महात्म्य संपूर्णम्। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।